एक माफिया बॉस ने अनजाने में एक गरीब भिखारी की मदद की थी। वह भिखारी इस उपकार को कभी नहीं भूला। 10 साल बाद उसने एहसान चुकाया, ऐसे तरीके से जिसकी कल्पना न की थी। एक दिन वह अपने साथियों के साथ व्यवसाय विस्तार पर चर्चा कर रहा था। अचानक पुलिस उनके दरवाजे पर आ गई। कहा गया कि उसके रेस्तरां पर गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप है। पूछताछ के बाद पता चला कि उसका छोटा भाई पर्दे के पीछे साजिश रच रहा था, पर उसने उसे दोष नहीं दिया। उसे लगा कि वह कमजोर प्रबंधक था। जाने से पहले उसने भाई को सावधानी की सलाह दी और खुद सारा दोष ले लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब उसके भाई की चाल थी। 10 साल पलक झपकते बीत गए। उस दिन व्यक्ति जेल से रिहा हुआ। बाहर निकला तो कई कारें उसके सामने रुकी। कैदी चकित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। व्यक्ति ने सोचा कि शायद उसका भाई लोगों को भेजा है, लेकिन पता चला वे बॉडीगार्ड किसी और के स्वागत में आए थे। देखकर कैदी ने उसका मजाक उड़ाया। दृश्य हास्यास्पद लगा, पर इसमें पढ़ने की इच्छा न रही। वह अपना भाई ढूंढना, हक वापस लेना और शांत जीवन जीना चाहता था। वह अपने पुराने होटल पहुंचा जिसे वह पहले चलाया करता था। तभी एक महंगी कार वहां रुकी। उससे वही भाई उतरा जिसने उसे फंसाया था। दोनों ने औपचारिक मुस्कानें बांटी और दफ्तर की ओर चले। भाई की नकली विनम्रता देखकर उसने इनकार किया और कहा कि अब वह अंडरवर्ल्ड के मामलों में नहीं रहेगा। फिर उसने निवेश किए पैसों के बारे में पूछा। भाई ने कहा कि उसने ज्यादा कमाने की कोशिश में सारा धन शेयर बाजार में लगा दिया और सब कुछ खो दिया। उसने सोचा था कि वह अपनी बेटी के लिए $30 मिलियन छोड़ेगा, पर अब कुछ भी बचा न था। गुस्सा के बावजूद उसने भाई को दोष नहीं दिया। जेल से छूटने के बाद उसे रहने और काम की जरूरत थी। भाई ने कहा कि होटल वापस दे देगा, लेकिन व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह सादा जीवन जीना चाहता है। भाई ने बॉडीगार्ड से कहा कि उसके लिए इंतजाम करें। उसे नहीं पता था कि वही भिखारी जिसकी उसने मदद की थी अब अरबों की कंपनी का सीईओ बन चुका था। जब सीईओ को पता चला कि वह आज जेल से रिहा हो रहा है तो वह उत्साहित हुआ। उसने अपने अधीनस्थों को भेजने का प्रबंध किया ताकि वे उसका स्वागत कर सकें। भाई की व्यवस्था में वह व्यक्ति जूते पॉलिश करने लगा। बॉडीगार्ड्स ने उसका मजाक उड़ाया। कभी डराने वाला माफिया बॉस अब जूते चमका रहा था। तभी एक पुराना अधीनस्थ वहां पहुंचा। उसे जूते पॉलिश करते देख वह गुस्से में आया और बॉडीगार्ड को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि उस व्यक्ति से जूते पॉलिश करवाने का कोई अधिकार नहीं है। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था, पर व्यक्ति ने उसे रोका। पहले उसने सोचा कि पुराना आदमी वफादार है, पर वह भी मजाक उड़ाने आया था। उसने कहा कि अब उसके जूते चमकाओ और बैठ गया। व्यक्ति जूते चमकाने ही वाला था कि तभी उसका भाई बाहर आया। भाई ने व्यंग्य से कहा कि उसके जूते पॉलिश करने के कौशल अच्छे हैं। मैनेजर ने यह सुनकर उसे $200 टिप दिया। भाई ने बॉडीगार्ड के जूतों पर थूका और कहा कि इन्हें भी साफ करो। यह देखकर व्यक्ति क्रोधित हुआ। उसने कहा कि अगर उसने उन्हें अपनाया न होता वे आज भी सड़क के गुंडे होते। उसने भाई के लिए 10 साल जेल काटे और बदले में यह अपमान मिला। भाई हंसकर बोला कि उसके जैसा मूर्ख ही किसी के लिए दोष ले सकता है। ये सुनकर व्यक्ति चुप रहा। उसने झगड़ा नहीं बढ़ाया। कहा कि उसे माफिया बॉस की कुर्सी नहीं चाहिए, बस अपना पैसा वापस चाहता है और चला जाएगा। भाई ने कहा कि अगर पैसा चाहिए तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अपनी बेटी के लिए वह अपमान सहता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी न सुनी और केवल $3000 का चेक दिया। उसने जवाब मांगा तो भाई ने असली चेहरा दिखाया। उसने स्वीकार किया कि वही था जिसने सालों पहले उसे जेल भिजवाया था। फिर उसने बॉडीगार्ड से कहा कि उसके हाथ पांव तोड़कर बाहर फेंक दो, लेकिन उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया।